हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आई एम पायल चौरसिया। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं दो इंसिडेंट्स। एक है रॉल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में आप लोगों ने मे भी सुना होगा। आज उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स तक हमने ये देख लिया कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो है एक बेसिक आउटलाइन मिली, एक बेसिक स्ट्रक्चर मिला गांधी जी के आने के बाद। गांधी जी कब आए थे? जनवरी 1915 में गांधी जी आ गए थे। और कहाँ? इंडिया आ गए थे। उन्होंने सबसे पहले कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था? सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम रॉल्ट एक्ट के बारे में जान लें। तो रॉल्ट एक्ट क्या है? रॉल्ट एक्ट ये है कि ब्रिटिशर्स ने ना एक लॉ पास किया था, एक एक्ट पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को, जो भी ब्रिटिशर्स का अपोज करेगा, उस पॉलिटिकल लीडर को क्या करा जाएगा? अगर वो ब्रिटिशर्स का अपोज कर रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल तक बिना ट्रायल के, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया जा सकता है और उसको जेल में रखा जा सकता है बिना ट्रायल के 2 साल तक। अब ये ट्रायल क्या होता है? सबसे पहला सवाल यही आया होगा कि ये ट्रायल क्या होता है। तो ट्रायल होता है, आपने छोटी क्लासेस में 6-7 की बुक में सिविक्स में पढ़ा होगा कि अगर पुलिस जो है किसी भी इंसान को, किसी भी बंदे को अरेस्ट करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर ही अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। तो उसी को कहते हैं हम ट्रायल। अब ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर या किसी भी बंदे को हम अरेस्ट करते हैं ना, तो उसको 2 साल तक पहली बात कोर्ट में ले जाया ही नहीं जाएगा, उसको जेल में ही रखा जाएगा। अगर कोर्ट में जाएगा, पता चलेगा कि वो दोषी नहीं है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। इसे 2 साल तक उसको जेल में ही रखा जाएगा। तो क्या था ये रॉल्ट एक्ट? इसमें जो है पॉलिटिकल लीडर जो भी ब्रिटिशर्स का अपोज करेंगे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, अरेस्ट करके जेल में रखा जाएगा 2 साल तक। 2 साल के बाद ट्रायल होगा। 2 साल तक जेल में आपको रहना पड़ेगा, बिना अगर कोई जुर्म किया है तो भी, नहीं किया है तो भी 2 साल तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। 2 साल के बाद आपको कोर्ट में ले जाया जाएगा। अब गांधी जी ने इस चीज़ का अपोज करा। गांधी जी का ये बहुत अनजस्ट लॉ है। भाई कहाँ तक सही है? किसी भी आपको अभी आप उठा के जेल में डाल दे रहे हो और 2 साल तक उसको जेल में रहने दोगे? तो गांधी जी ने इस चीज़ का जो है वो अपोज करा। उन्होंने कहा ये बहुत ही अनजस्ट लॉ है। जैसे कि हम पिछली वीडियो तक ये समझ चुके हैं, जो गांधी जी थे वो नॉन वायलेंस के साथ चलते थे, ट्रुथ के साथ चलते थे। सत्याग्रह में हमने देख लिया था ट्रुथ करके गांधी जी जो है ट्रुथ के साथ और नॉन वायलेंस के साथ चलते थे। तो उन्होंने क्या लॉन्च किया? रॉल्ट सत्याग्रह। कि हम जो है उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि हम जो है ब्रिटिशर्स के जो रॉल्ट एक्ट है इसका अपोज करेंगे। उन्होंने एक तारीख तय करी, 6 अप्रैल 1919। उन्होंने अपनी जो है पूरे सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने तय करा कि 6 अप्रैल 1919 से जो है हम इसके रॉल्ट एक्ट के खिलाफ धरने देंगे, या फिर इनका ब्रिटिशर्स का कुल मिला के ब्रिटिशर्स का अपोज करेंगे रॉल्ट सत्याग्रह में, ठीक है। अब जो है गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने अब 6 अप्रैल 1919 से जो है नॉन वायलेंट रिलीज, मतलब कोई भी ऐसा कोई मारपीट, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। हम शांतिपूर्ण रैलीज निकालेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, हड़ताल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये सब जो हो रहा था ना, इसको देख के ब्रिटिशर्स बहुत दंग रह गए और डर गए। अब ऐसा क्यों हुआ? ब्रिटिशर्स ने पहली बार देखा कि कोई इंडिया में कोई इतने मैनेज्ड तरीके से, इतना सब कुछ इतना संभाल कर, हर एक चीज़ एकदम स्ट्रेटेजिकली हो रही थी। हर एक को जो है गांधी जी ने एकदम प्लान वे में कर रहे थे कि कौन सी तारीख को हम लोग जो है ये लॉन्च करेंगे, क्या रॉल्ट सत्याग्रह कौन से दिन से शुरू होंगी, कहाँ कहाँ रिलीज़ होंगी, सब कुछ एकदम प्लान्ड वे में चला था। तो अब ये देख कर ब्रिटिशर्स बहुत डर गए कि कहीं अब हमें झुकना ना पड़ जाए, इंडियंस के आगे या गांधी जी के आगे हमें झुकना ना पड़ जाए। तो अब ब्रिटिशर्स के दिमाग में भी कुछ खुरापाती चल रही थी। अब उन्होंने सोचा कि अगर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो उन्होंने क्या किया? उनके दिमाग में आया एक आराम से लोग जो हैं बैठ के आराम से हड़ताल कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? वो वहाँ पर गए और उनके ऊपर खुलेआम गोलियाँ चला दी। अब क्या होगा? अगर आप मुझे बताओ, आप शांति से बैठ के पढ़ रहे हो, कोई आके आपको 2-4 झापड़ लगा के चला जाए तो क्या होगा? हिल जाओगे ना, अंदर से हिल जाओगे। भाई हम तो शांति से बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई भी आके ऐसे झापड़ लगा के चला गया। तो वही ब्रिटिशर्स ने किया। वो जो है इंडियंस जो है वो आराम से बैठ के हड़ताल कर रहे थे, आप आए गोलीबारी चला के चले गए, वहाँ तो किसी की जान चली गई ना। फायर्ड ऑन पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर में। अब ये हो गया, अब भड़क गए इंडियंस। भड़क गए। अब ये इस चीज़ को है ना, अब ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे, अगर हम शांति से काम ले रहे हैं तो ब्रिटिशर्स अचानक से हमला कर देंगे तो एक तरह को गलत लगता। अब इसी की वजह से जो इंडियंस है ना, वो भी उत्सुक हो गया, उन्होंने नॉन वायलेंस को छोड़ के वायलेंस को पकड़ लिया। अब वो लोग क्या करने लगे?
पीपल टुक वायलेंस। अब वो लोग जो है कई तोड़ा ताड़ी करने लगे, मारा मारी करने लगे इस वजह से। अब इसके बाद ही होता है हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब वायलेंस जो है इंडिया से ही पकड़ लिया, ब्रिटिशर्स तो एक नंबर के वायलेंस थे ही थे। गांधी जी ने फिर इसके बाद क्या करते हैं, गांधी जी रोआल्ट सत्याग्रह को जो है ना इसको रोक देते हैं, क्योंकि अब देखो इन्होंने नॉन वायलेंस है, वायलेंस का ये रूप लेता जा रहा था, इसलिए गांधी जी क्या करते हैं, इसको रोआल्ट सत्याग्रह को रोक देते हैं कुछ समय के लिए। वो हम अब आगे पढ़ेंगे, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है वो कैसे होता है, ठीक। सो अब हम देखने वाले हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। आपने कई बार सुना भी होगा जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में, पर अब हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये रोआल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग इंसिडेंट मैं एक साथ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि दोनों बहुत जो है एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। जैसा कि अभी हमने देखा, जो लोग थे वो उन्होंने वायलेंस को अपना लिया था, नॉन वायलेंस को छोड़ के वायलेंस को अपना लिया था। क्यों? क्योंकि अभी लोग मतलब इतने ट्रेंड नहीं थे, महात्मा गांधी मतलब अभी लोग इतने ट्रेंड नहीं थे, एकदम पूरी तरीके से नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो है वायलेंस को अपना लिया। अब लोगों ने वायलेंस को अपना तो लिया, वायलेंस ड्यू टू रोआल्ट एक्ट के थ्रू जो वायलेंस आया वो ठीक है। उसके बाद जो सरकार थी ना, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है, ये मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है लाइक जैसे हमारे स्टेट में नहीं कभी कभी कर्फ्यू लग जाता है, या फिर आर्टिकल ये वाला लग गया वाला लग गया, जो कर्फ्यू लग जाता है उसमें लाइक क्या होता है, ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते, 4-5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई आंदोलन नहीं कर सकते, या फिर कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि जो सरकार होगी वो पुलिस वाले होंगे, वो वहाँ से आपको भगा देंगे या फिर कुछ कर देंगे। तो वैसे ही मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अब क्या होता है, 13 अप्रैल को क्या होता है, 13 अप्रैल को लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। अब ये लोग कौन लोग होते हैं, ये लोग वो होते हैं लाइक गांव वगैरह में जो होते हैं ना, वो लोग आते हैं 13 अप्रैल में जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में क्यों आते हैं, जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में। जलियांवाला बाग में ना अभी भी है, आप जाके देख सकते हो। जलियांवाला बाग में क्या है, वो मेला लगा होता है। अब इसलिए गांव के लोग जो है वो आते हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि ये मार्शल लॉ लग चुका है और ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ये मैं बता रही हूँ फिर से कि जो विलेजर्स जो भी आए थे जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे अमृतसर में, उन्हें ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ लग चुका है। वो तो इनोसेंट थे, वो तो जा रहे हैं अपना मज़ा करने, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है मार्शल लॉ से या फिर किसी चीज़ से। तो 13 अप्रैल को क्या हुआ, पीपल इकट्ठा हुए कहाँ, जलियांवाला बाग में। दो तरीके से, दो मोटिव से आए थे, दो मोटिव से आए थे कह लूँ। एक तो बैसाखी का मेला लगा था इसलिए आए थे। अब जो मेल फीमेल जो है, बच्चे बड़े बुजुर्ग, हर कोई आया था। इनोसेंट पीपल तो उन्हें क्या पता था कि मार्शल लॉ लगा है। मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, उन्हें नहीं पता था, वो इनोसेंट थे, मार्शल लॉ लगा है उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्हें क्या मतलब, अब जो सरकार जो भी कानून लाई हो, वो गाँव में रहते हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो क्या हुआ कि जो मेला लगा था वो मेला घूमने आए थे। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी आए थे प्रोटेस्ट के बारे में, ऐसे वो कुछ नहीं, ऐसे धरने वरने करने बैठ गए थे। वो बस आपस में लोग खड़े होकर एक साथ डिस्कशन कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, अब आगे क्या होना चाहिए, हमें वायलेंस के साथ चलना चाहिए, नॉन वायलेंस के साथ चलना चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो दोनों तरीके के लोग आए थे, लेकिन ये प्रोटेस्ट करने वाले ऐसे नहीं थे कि मारपीट कर रहे हैं या फिर कुछ, ऐसे नहीं, एकदम शांति से थे ही अपना। जो बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो लोग जो आराम से अपने मेले में घूम रहे थे बच्चे। तो उस वक्त जो है ना, जनरल डायर ने कमांड ले रखी थी पुलिस की, जनरल डायर ने कमांड ले रखी थी। अब उन्होंने देखा कि जलियांवाला बाग में इतने सारे लोग आ गए हैं, तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने उस पार्क में गए। वो पार्क तो पहले एक तरह से ऐसे था, उसका एक ही एंट्रेंस था, लाइक अगर ये हम पार्क मान लें तो उसका ये एक ही एंट्रेंस था, ठीक है। उस पार्क का ये एक ही एंट्रेंस है, यहीं से लोग आते थे, यहीं से लोग जाते थे। साइड में एक कुआं भी था उस पार्क में, जलियांवाला बाग में एक कुआं भी था, है अभी भी है। तो इस कुआं, यहाँ पे कुआं था और ये पूरा हमारा मेला लगा हुआ था। अब जो जनरल डायर ने जो कमांड दी थी, इन्होंने क्या किया, ये अंदर घुसे, सारी पुलिस वगैरह को लेकर अंदर घुसे और इन्होंने ये एंट्रेंस बंद कर दिया। और जितने भी लोग थे ना, सब पे मतलब गोलियां चलवा दी, एकदम मतलब एकदम कुछ ना सोचा ना देखा, सीधे गोलियां चला दी उन्होंने। ये तक नहीं देखा बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब लोग बस अपना एंजॉय करने आए हैं, ना कि कोई हड़ताल करनी या फिर ब्रिटिशर्स का अपोज तक नहीं कर रहे थे उस वक्त। तो वो उन्होंने सीधा गोलियां चलवा दी। अब ये जो कुआं है ना, कुछ लोग इस कुएं में कूद गए ये सोचकर कि वो अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन कुएं में मतलब इतने लोग कूद गए कि जो नीचे वाले लोग थे उनकी जान चली गई। और तो और इन लोगों ने क्या किया, जो कुआं था उसके अंदर को भी जाके देखिए, कुआं है तो उसके अंदर भी देख देख के गोलियां चला दी। मतलब इतने सारे लोग उस वक्त उस जलियांवाला बाग इंसिडेंट में मारे गए। ये बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट है। इनफेमस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी खुशी की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की उस वक्त जो है जान गई थी। अब क्या हुआ, अब जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हो गया, अब इसके बाद लोग भड़क गए।
अब लोगों ने जो है वायलेंस अपना लिया, लोग जो है तोड़ा-ताड़ी करने लगे, रेलवेज़ को, पुलिस स्टेशन पे को तोड़ा-ताड़ी करने लगे, पुलिस पे हमला करने लगे। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को तो मौका चाहिए था कि अगर ब्रिटिशर्स को तो मौका ही चाहिए था ना कि ये अगर नॉन वायलेंस कर रहे हैं तो हम अचानक से इनके साथ लाइक मारपीट नहीं कर सकते, अचानक से इनको पीट नहीं सकते। लेकिन अगर हम लोगों ने, इंडियंस ने थोड़ा सा भी वायलेंस करा ना, तो ब्रिटिशर्स को तो मौका मिल गया। अब उन्होंने भी अच्छी खासी तोड़ तड़ाई शुरू कर दी, मतलब मारपीट शुरू कर दी। अब जो इंडियंस थे, जो गाँव के लोग थे, उनके पास क्या हथियार थे, लाठी वगैरह हथियार था, नॉर्मल हथियार थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास, सरकार के पास तो बड़े हथियार होते हैं, लाइक बंदूकें, न जाने क्या क्या, राइफल वगैरह, कितने सारे हथियार होते हैं। उससे लोगों को लाइक मारना शुरू कर दिया, इंडियंस को जो था वो मारना शुरू कर दिया। आप अगर ने कभी आप गूगल करके फ़ोटोज़ निकाल के देखना, उस वक्त जो है पंजाब की सड़कें कितनी दर्दनाक हो गई थी। कोई कहीं मरा पड़ा है, कहीं किसी का पैर टूटा कटा पड़ा है, कोई कोई कुछ, मतलब बहुत एकदम खूनी माहौल हो गया था उस वक्त। तो ब्रिटिशर ने बहुत आतंक मचा के रखा था। तो इस जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के बाद जब लोगों ने वायलेंस अपना लिया, तो गवर्नमेंट गॉट अ फ्री हैंड, उनके पास तो उनको तो मौका चाहिए था कि ये कुछ करे तो हम मतलब इनके ऊपर टूट पड़े। इट रिस्पॉन्डेड ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ प्रोटेस्टर्स, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मतलब बहुत मार सहनी पड़ी, बहुत कुछ सहना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी उन लोगों को। तो ये हमारा ख़त्म होता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट ये था, रॉयल एक्ट हमने देख लिया क्या था। अभी इसके बाद एक और है खिलाफत मूवमेंट। ये सारे जो छोटे मोटे मूवमेंट्स हैं ना, ये सारे मिलकर एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक तरह से बेस प्रोवाइड करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये अब हम खिलाफत मूवमेंट अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।